बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसका साथ इस जहान से अगले जहान तक है। इस दुनिया की बुनियाद रखने वाला ये रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में सबसे ज़्यादा पसंदीदा, मुक़द्दस और महबूब है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक सफ़र है जिसका इख्तिताम मंजिल मकसूद है। दौरान सफ़र हर किस्म की मुश्किलात, मसाइब, रुकावटों और आजमाइशों से गुजरना है। खुशी में खुश और दुख में एक दूसरे का हमदर्द बनना है। मुश्किल में साथ, आजमाइश में सब्र, तकलीफ में दुआ और दवा, परेशानी में राहत और तंगदस्ती में शुक्र का आला नमूना पेश करना है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे के बहुत से हुकूक का पाबंद किया है। आज की इस वीडियो में हम इसी मसले पर बहस करने वाले हैं कि अगर बीवी हम बिस्तरी से बगैर किसी शरई उज़्र के इनकार करती है तो उस सूरत में शौहर क्या कर सकता है। अगर शौहर कोई गुनाह कर ले तो क्या उसका गुनाह बीवी के सर जाएगा। शरीयत ने जिस तरह शौहर पर बीवी का नान नफका और दीगर हुकूक लाजमी किए हैं, इसी तरह बीवी को भी अपने शौहर की अताअत और फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि बिलफर्ज अगर बीवी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। नाजरीन, जब शौहर बीवी को अपना मकसद पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारका में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफहूम है, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। दूसरी रिवायत में है कि शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वो उसके पास चली जाए, अगरचे रोटी पकाने के लिए तनूर पर खड़ी हो। लिहाजा बगैर किसी शरई उज़्र के औरत का शौहर की जायज़ हाजात पूरा करने से इनकार करना दुरुस्त नहीं है। शौहर पहले तो नरमी और प्यार से अपनी बीवी को खुद समझाने की कोशिश करे। अगर उन कोशिशों से कोई फायदा होता महसूस ना हो रहा हो तो वो दोनों के बड़ों को एतमाद में लेकर उनके जरिए बीवी को समझाने की कोशिश करे। इन कोशिशों के बावजूद भी बीवी बाज ना आए तो शौहर इस्तात रखता हो तो दूसरी शादी कर ले। बीवी के इनकार की वजह से शौहर अगर किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए तो शौहर खुद उस गुनाह का जिम्मेदार होगा। इसी से उस गुनाह का मुआखजा होगा और बीवी से शौहर को नाराज करने और उसकी हाजत पूरी ना करने का सवाल होगा। आप देखें कि अल्लाह ताला ने शौहर को बाहर की मुशक्कत दी है। कितनी मुशक्कत होती है। गर्मी में धूप में काम करता है। बहुत से मर्द सड़कों पर काम कर रहे होते हैं। कुछ सड़कें बना रहे होते हैं धूप में खड़े होकर, कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, फसलों की कटाइयां कर रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं। तो मर्द अगर सारा दिन बाहर मुशक्कत करता है तो वो भी एक मुश्किल काम है और उसने मेहनत की और बीवी के लिए सारा आराम फराहम किया, खाना पीना, बाकी ज़रूरियात। अब अगर बीवी को उसका मुतालबा पूरा करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो क्या हुआ कि मूड नहीं है, दिल नहीं मान रहा। मगर उसके बावजूद जो औरत ये समझती है कि मैं अपने मूड के खिलाफ जाकर भी अगर अपने शौहर को राजी करती हूँ तो ये मेरे रब की रजा हासिल करने का एक जरिया है। ये वो चीज़ है जिसका सिला आपको अल्लाह दुनिया में दे देगा, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ शौहर की नहीं, अल्लाह की भी अताअत कर रही हैं। आम हालात में एक औरत अगर अताअत नहीं करती या बात नहीं मानती, उसके लिए एक और हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत का खामिंद उसके पास मौजूद हो तो वो उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़े ना रखे, तो गोया शौहर की अताअत है। एक आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में ताउन करना, खुशी से काम करना, उस खास ज़रूरियात या तकाज़े को पूरा करने में अताअत करना। हाँ, यहाँ अताअत नहीं जब वो कोई हराम काम करने को कहे, जब वो कोई नाजायज़ काम करने को कहे, जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ काम करने को कहे। मखलूक की अताअत जायज़ नहीं। खालिक की नाफरमानी में अगर अल्लाह ताला किसी काम पे नाराज है, वो अताअत जायज़ नहीं है। बहुत सी खातीन को देखा है, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही है वहां तो शौहर की भाग भाग कर मानी जा रही है, इसलिए कि वो अपने नफ्स के मुताबिक है। लेकिन जहां शौहर की अताअत अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है मगर हमारी रज़ा के खिलाफ है, तो फिर हम वहां बात नहीं मानते और बाज़ औक़ात हम बज़ाहिर अल्लाह की रज़ा का लेबल लगा तो लेते हैं, लेकिन अंदर से अपने नफ्स की अताअत कर रहे होते हैं। अगर एक औरत बगैर शरई उज़्र के शौहर को हम बिस्तरी से इनकार करती है
اور عورت کے انکار کرنے کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے اور ناراضگی میں ہی پوری رات گزر جائے تو اس عورت کے لیے اسلام میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر بیوی بیماری، تکلیف، ماہواری وغیرہ کی وجہ سے انکار کرے گی تو مذکورہ وعید اس کے لیے نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ بہلا کر پیار محبت سے خامند کا ذہن دوسری طرف متوجہ کر دے، جس میں صراحتاً انکار بھی نہ پایا جائے، اور اپنی منشا بھی پوری کر لے۔ تو ناظرین، اگر شوہر کی شہوت کنٹرول نہ ہو تو کیا کرے؟ شریعت نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے نکاح کو حلال اور عفت والا راستہ متعین کیا ہے۔ اس حلال راستے کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا شریعت کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی پر شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا واجب ہے، اور بغیر شرعی عذر کے انکار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو، جیسے آیام ہے، نفاس، بیماری، احرام کی حالت، شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا، جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو، یا شوہر کی جانب سے تسکین شہوت کے لیے غیر فطری راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کرنا وغیرہ کی صورت میں بیوی انکار کر سکتی ہے، اور اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندھیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا، سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اپنی بیوی سے فطری خواہش پوری کرنے کے بجائے کسی غیر عورت سے خواہش پوری کرنا زنا ہے، جو کہ حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ شوہر کی اگر جنسی شہوت زیادہ ہو تو اس کا حل شریعت نے یہ بتایا ہے، دوسری شادی کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا جائز کیا ہے، بشرطے یہ کہ وہ ان میں عدل و انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، اس لیے کہ روزے شہوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔